इस वक्त की बड़ी खबर, अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। टैक्स स्लैब भी 6 से घटकर 5 कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया है। हालांकि जो बजट पेश किया गया उसमें अभी बारीकियां आना बाकी है, क्योंकि रेलवे के बजट में 2 लाख करोड़ के आसपास का प्रावधान तो किया गया, लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये बारीकियां भी आना बाकी है। कृषि सेक्टर में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की गई, लेकिन बारीकियां क्या हैं ये आना भी बाकी है। एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं तो की गई, लेकिन बारीकियां क्या है ये आना बाकी है। लेकिन टैक्स स्लैब में जो इंतजार किया जा रहा था 2014 के बाद से कि क्या कोई परिवर्तन किया जाएगा, वो परिवर्तन 2023 में आके हो रहा है। और आपको याद होगा हमने प्रोग्राम को इसलिए नाम दिया बजट ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इसमें 2023 के जरिए 2024 का रिफ्लेक्शन नजर आएगा। टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया गया है और बड़ी खबर आपको बता रहे, इनकम टैक्स में राहत और स्लैब में बदलाव किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के लिए नई नीति को लागू किया गया है। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाएंगे भी कि आखिर जो बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है और उन बदलावों के मतलब क्या है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको समझें तो इसका असर अब बजट के साथ साथ स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक मार्केट सुबह 253 अंकों के साथ ग्रीन सिग्नल के साथ बजट को वेलकम कर रही थी, वो बजट के शुरुआत से पहले 400 अंकों के साथ हाथ फैलाकर बजट को स्वीकार कर रही थी। और जरा देखिए, जब बजट पूरा हुआ है वही स्टॉक मार्केट अब सेंसेक्स के जरिए मानो बाहें फैलाकर इस बजट को गले लगा रही है, क्योंकि इस वक्त बीएसई सेंसेक्स 60,425 अंकों के साथ 1.47% की बढ़ोतरी के साथ 874 पॉइंट के उछाल के साथ बजट को गले लगा रहा है। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 1.31% बढ़ोतरी के साथ 232 अंकों की उछाल के साथ है। बीएसई स्मॉल कैप 250 51 अंकों की बढ़त के साथ चल रहा है। निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर ने इस बजट को मानो जोर की झप्पी दी है। 2.22% की बढ़ोतरी के साथ लगभग 900 अंकों के साथ 900 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी इस बजट को वेलकम कर रहा है। 41,564 इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मानो बजट को कह रहा हो कि आइए अब 2023 में मिलकर काम करेंगे। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम आपको देंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए मिड कैप की, मिड कैप भी अप्रिशिएट कर रहा है और ये दरअसल अलग अलग सेक्टर है, इनको समझने की जरूरत है। लेकिन हम आपको इस बजट की 7 बड़ी प्राथमिकताएं बताने वाले हैं। ये बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं इनको जरा देखिए। पहला, समावेशी विकास, और यह जरूरी है। किसी देश को अगर विकसित करना है तो फिर चाहूं और से विकास की गंगा को बहाना पड़ेगा, और इसीलिए जो पहली प्राथमिकता समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता हरित विकास। आपको ध्यान होगा एक दौर में हरित क्रांति आई थी, अब हरित क्रांति नहीं, दौर है हरित ऊर्जा का, और इसीलिए हरित विकास का जिक्र किया जा रहा है। सरकार हरित ऊर्जा के लिए न सिर्फ मोटा पैसा खर्च करने को तैयार, बल्कि इसके जरिए आत्मनिर्भर बनने की तैयारी। युवा शक्ति, इस बिंदु को समझने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार यह जानती है कि अगले 15 सालों के बाद हिंदुस्तान के पास युवा शक्ति नहीं होगी, और इसलिए जितना दोहन युवा शक्ति का करना है, युवा शक्ति को जितना आगे पहुंचाना है वो पहुंचा लिया जाए। नंबर 4, आखिरी मील तक पहुंचना। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नजर में आप कहिए अंत्योदय, यानी अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचा देना। और ये इन प्राथमिकताओं में चौथी प्राथमिकता जो गिनाई गई, आखिरी मील तक पहुंच, अंत्योदय तक पहुंच। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच, वित्त क्षेत्र, और जब बजट है तो वित्त क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
लेकिन अलग अलग सेक्टर को अप्रिशिएट करना, नए नए आयाम स्थापित करना, नए वो संसाधन जुटाना जिनके जरिए बजट को बूस्टर डोज दी जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कहते हैं कि ढांचा मजबूत तो देश मजबूत, और उसी ढांचे को मजबूत करने की प्राथमिकताएं ये सरकार 2014 से ही लेकर चल रही है, और इस बार भी अपनी प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा गया। और सातवीं जो प्राथमिकता है वो है क्षमता विकास, क्योंकि ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान अपनी क्षमताओं का 10% ही दोहन कर रहा है। अगर वो ब्रेन की तरह इसका दोहन बढ़ा दे तो मानकर चलिए कि हिंदुस्तान विकसित होते हुए अति विकसित की तरफ चला जाएगा। और